मैं लालू यादव, पूर्व महानगर महासचिव, समाजवादी पार्टी, वाराणसी। लालू जी, आज किस लिए फोर्स लगी है, क्या मामला है ये फोर्स इसलिए लगी है, कल रात से हमारे घर चौक इंस्पेक्टर्स भारी दल बल के साथ आए थे। अब मुझसे कहा गया कि लालू भाई आपके घर से क्या प्रोग्राम है कल। हमने कहा हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का निर्देश पर हम लोग के कल मनकनका जाना है और जाकर वहां का निरीक्षण करना है। कहाँ राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी का क्षतिग्रस्त किया गया है। ये सनातनी की बात करने वाले, हिंदुत्व की बात करने वाले जिस तरीके से राजमाता सिंधिया का प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ किया गया, जो हुआ का हालात मणकड़का का मणि को तोड़ा गया, उसमें माता का सिंधिया राजमाता का अहिल्याबाई का फोटो था, तस्वीर था, उसमें उसको तोड़ दिया गया। और हजारों साल पुराना चीज ये हिंदू के ठेकेदार बनने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है, जिस तरीके से उसको तोड़वाया है। आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे हम लोग जा रहे थे देखने के लिए, पता करने के लिए, लेकिन यह जो योगी जी का पुलिस है हम लोग को जाने पर रोक रहा है। लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं, लेकिन मानेंगे भी नहीं, क्योंकि ये पाप का घड़ा बाबा जी का भर चुका है, वो फूटने वाला है। क्योंकि कई संसारकार पर उनके ऊपर लाठी चलाया गया। 12 साल के बच्चे जो साधु थे, उनका जटा खींच कर उनको मारा गया। ये क्या है? ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं, अगर आपकी सभा में गिरफ्तारी हो जाए, क्या करेंगे इसके लिए आप? गिरफ्तारी नहीं, हम लोग सीधे यहां से मनकनका जाने का काम करेंगे और जाकर इस सरकार का कलई खोलने का काम करेंगे। अब मैं राज्यपाल महोदया से मैं मांग करता हूं कि ऐसी सरकार को बर्खास्त करने का काम करें। यह सरकार का समय खत्म हो चुका है। तो वहाँ देखता हूँ कि माँ कौशल्याबाई, जो अहिल्याबाई होलकर का मूर्ति है, मंदिर है, जो मणि मंदिर है, उन्हीं के नाम से है। अब वो आज उसको AI जनरेटेड कह दे, कुछ भी कह दे, काशिया को कह दे AI जनरेटेड है, वो तो अधिकार है उनको, क्योंकि मुख्यमंत्री है ना। क्या डिमांड है आपकी? डिमांड यही है कि हमको निरीक्षण करने दिया जाए, हम भी संतुष्ट हो, क्योंकि हम भी सांसद हैं, इधर भी सांसद हैं, और इसकी रिपोर्ट हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना है, ताकि आने वाले दिनों में जब बजट सत्र शुरू हो, लोकसभा के अंदर सच्चाई देश के सामने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रख सकें। हम बात करते हैं सुरेंद्र सुपेंद्र जी, जो प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रहे। बताइए सुरेंद्र जी, आप लोग की क्या डिमांड है? डिमांड तो क्या, सांसद जी ने बताया, डिमांड तो यही है ना कि सच को दिखा दीजिए जी, झूठ से पर्दा उठा दीजिए। आप बोल रहे हैं AI जनरेटेड है, तो यही तो AI है जनरेटेड, आपकी सरकार है पूरा। आप तो केवल झूठ पर सब आधारित सब काम करते हैं, आप सच के साथ रहे ही नहीं है, न रहेंगे। और आपका भारत की आज़ादी में कोई योगदान भी नहीं है, तो क्या कहा जाए। आप तो झूठ पर आधारित इस देश का नया निर्माण करना चाहते हैं। आप बताइए ना, आप अगर सच के साथ होते तो 7 लोगों की कमेटी जाने के लिए जिला प्रशासन से बात हुआ था, आप 7-8 लोगों को जाके दिखा देते और पत्रक ले लेते, बात खत्म हो जाती। और वो लोकसभा में जाके आदरणीय सांसद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस बात को कहते, झूठ है या सच है। लेकिन आप तो भाई डेमोक्रेसी के नाम पे तानाशाही चलाना चाह रहे हैं, और तानाशाही टिकाऊ नहीं है। आप जिसने 50 साल शासन किया, उसकी तानाशाही नहीं चली। अब आप तो, आपको याद होगा, आपको 77 और 75 भी याद होगा। 77 में जैसा तानाशाही हुआ था, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक था, 85 में 85
बोहनी नहीं हुआ था तानाशाही सरकार का, और उसी तर्ज पर ये सरकार जा रही है। हमें इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। आप लोकतंत्र की तो ताकत लिए, लेकिन आप तानाशाही की सरकार चला रहे हैं। आपसे न धर्म के लोग खुश हैं, न युवा खुश है, न तो क्या कहते हैं पत्रकार खुश है। आज के डेट में पत्रकार भी जेल जा रहा है, नौजवान भी जेल जा रहा है, किसान भी जेल जा रहा है। इस देश में 700 किसान अपना हक मांगते मांगते मर गए, और एक शब्द संवेदना का भी आप लोगों ने नहीं किया। आप कैसी सरकार चलाना चाहते हैं और क्या दिक्कत है? और विकास के नाम पे आप बनारस के लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं। हमारी 5 साल की सरकार थी यहाँ 12 से 17 तक। इसी बनारस में जो भदोही, चंदौली और बनारस एक था पुराना बनारस, इसी बनारस में 5 पुल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में गंगा में हम लोग बनाए। और आप बताइए कि आप गंगा में कैसे पुल बनाओ? आप मंदिर तोड़ने वाले लोग हो, आप संविधान तोड़ने वाले लोग हो, आप लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हो, और आप अपने को बहुत बड़े धर्माचार्य बनते हो। एक तरफ जो है आपके शंकराचार्य का पैर छूते हैं, और दूसरी तरफ शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगते हैं। कितना आपसे कहा जाए? आप लोग केवल झूठ पे आधारित सरकार चला रहे हैं, और हम आप मीडिया के लोगों से भी कह रहे हैं कि 22 घंटा तो इनका झूठ दिखाइए और 2 घंटा हम लोगों का सच दिखाइए। देख लीजिए क्या हो जाएगा। केवल 2 घंटा हम लोगों का सच दिखाइए, और 22 घंटा झूठ इनका दिखाइए, 2 ही घंटे में लोकतंत्र। आपके शंकराचार्य का पैर छूते हैं, और दूसरी तरफ शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगते हैं। कितना आपसे कहा जाए? आप लोग केवल झूठ पे आधारित सरकार चला रहे हैं, और हम आप मीडिया के लोगों से भी कह रहे हैं कि 22 घंटा तो इनका झूठ दिखाइए और 2 घंटा हम लोगों का सच दिखाइए। देख लीजिए क्या हो जाएगा। केवल 2 घंटा हम लोगों का सच दिखाइए, और 22 घंटा झूठ इनका दिखाइए, 2 ही घंटे में लोकतंत्र इनकी जमानत जब्त करा देगा 27 में। आइए हम बात करते हैं किशन दीक्षित जी से, जिनके पिछली बार ये दक्षिणी से चुनाव भी लड़े थे सपा से, और इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र। बताइए किशन जी। आज समाजवादी पार्टी के द्वारा एक तकरीरी मंडल घाट माननीय सांसद वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में रोड जाना था, और वहाँ ये देखना था जो मणि माँ अहिल्याबाई द्वारा निर्मित की गई, वो मणि की है द्वारा। इसी संदर्भ में हम सबको जाना था। मैं आपको बताना चाहता हूँ शंका उत्पन्न कहाँ हुई। जब सरकार का एक पक्ष, सरकार के प्रतिनिधि यहाँ के विधायक और साथ ही साथ और मणि ने तुरंत बार जाकर वहाँ सफाई के तौर पर दुष्प्रचारित किया। तारकेश्वर मंदिर का व्यू दिखाना अगले ही दिन माननीय मुझे लगता है कि उन्हें पता चल गया कि बड़ी वास्तव में टूटी, इसलिए उन्होंने जनता का स्वागत किया और जो तारकेश्वर मंदिर को बताया कि ये रायदा मोती उसके बारे में उन्होंने बात की। हम सब ये भी कहते हैं जिन लोगों ने उनकी छोड़ गए छोड़ थोड़ा बहुत बच्चों में कंका घाट जो माँ अहिल्याबाई द्वारा उनकी मृत्यु और अहिल्याबाई जी को शिव रीति के रूप में कहा जाता है। वो शिव की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए हमको शिव रीति के रूप में अगर उनकी मूर्ति कहा गया है अपने हाथ में शिवलिंग की मूर्ति हुआ है तो हम इसकी प्रतिष्ठा करते हैं, कड़ी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। साथ ही साथ जाकर उसका निरीक्षण करना चाहना था कि वास्तविकता में क्या AI जनरेटेड वीडियो है या आवश्यकता में तो जिस प्रकार से गिरी बुलडोजर के द्वारा हमारे धर्म स्थलों को तोड़ा जाता। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।